जब तक के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक इसका विरोध होता रहेगा। सर, आज का प्रोटेस्ट आरक्षण हटाओ के लिए है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण हटाओ या आरक्षण आर्थिक स्थिति को देख के दिया जाए सारे कास्ट में? देखिए, हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक नीति पर गरीब लोग किसी भी जाति में हो सकते हैं, ब्राह्मण जातियों में हो सकते हैं, क्षत्रिय जातियों में हो सकते हैं, बनियों में भी हो सकते हैं। और जिस व्यक्ति को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको क्या जरूरत है, कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, प्रोफेसर बन गया, लेक्चरर्स बन गया, साइंटिस्ट बन गया, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता रहे, ये शर्म की बात नहीं है। ये तो हमारे उन भाइयों को जो हमारी एससी एसटी जाति के लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए कि भाई अब नीचे वाले लोगों को जिनको कभी उसका लाभ नहीं हुआ उनको लाभ मिले, उन लोगों को साथ खड़े होना चाहिए। एक अब जिनको मिल चुका है उन लोगों को आरक्षण आगे भविष्य में ना मिले, जिनको नहीं मिला है वहाँ से शुरू करें। और आर्थिक पर योग्य जो लोग हैं, अरे शिक्षा में कितना खर्च कर दो, कितना पैसा दे दो, लेकिन जो सक्षम है, जो योग्य है, वो योग्यता के आधार पर दो ना, जभी तो देश हमारा विश्व गुरु बनेगा। जब तुम ऐसे लोगों को, जभी तो हम यहाँ खड़े हैं। तो साथियों, हम बदलाव चाहते हैं, ऐसे काले कानून का विरोध करते हैं। कहना है कि आरक्षण तुम रखो, लेकिन सारे कास्ट में, हर जात में, हर कास्ट में, हर जाति में गरीब तबके के लोग हैं तो उनको ही मिलना चाहिए। कोई स्टूडेंट है जो कि उसको मतलब इसका कट ऑफ एकदम कम है, किसी का कट ऑफ ज़्यादा है, जो एससी एसटी कास्ट के हैं, जो जिनको आरक्षण मिलता है उनमें क्या है कि उन्हें कम नंबर में ला के उनको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको बहुत उनका कट ऑफ हाई होता है, तो उनको अच्छे नंबर ला के भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इनका कहना यही है जिसमें योग्यता है, क्षमता है, जो अपने टेस्ट के आधार पर, एग्जाम के आधार पर क्वालिफाई करते हैं, उन लोग वही लोग देश को चला सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। जिनको आरक्षित होंगे, जो लंगड़े लूलों को तुम यदि ऐसे दौड़ाना चाहोगे, उन किसी को लंगड़ा लूला बना के उसके हाथ पैर काट के और फिर उससे रेस लगवाओगे, जब -40 मार्क्स आते हैं उन बच्चों को एडमिशन दोगे नीट में, उन बच्चों को मेडिकल में एमडी के लिए एडमिशन दोगे, जो बच्चे जो 44% लाते हैं उनको लेक्चर बनाओगे, मैथ्स के लेक्चर। ये शर्म की बात नहीं है, ये कानून बदलने नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नेताओं पर भी लागू हो कि अगर शिक्षित हो, जिनको पढ़े लिखे हो, जिनको समझ हो कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा और ये देश के लिए हित नहीं होगा, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को ही हमें को सत्ता में लाना चाहिए। हम इसका विरोध करें, हर देश के कोने कोने में विरोध करेंगे, गांव में विरोध करेंगे, जिलों में विरोध करेंगे और राज्यों में विरोध करेंगे, और जब तक हटेगा नहीं तब तक हम इसका विरोध करेंगे। जी, कहाँ से आए आप? रोक दिया गया है यहीं पे, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह की तानाशाही के रूप में देखते हैं इसे? मोदी जी की तानाशाही है और मोदी जी ध्यान रखें, मैं पक्का बीजेपी का भक्त था, पक्का बीजेपी का भक्त, लेकिन अब की बार बीजेपी बिल्कुल सफाया हो जाएगा। अब की बार नहीं, कभी नहीं देंगे। बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये यूजीसी को वापस ले और न्याय करें। उतार हो जाएगा, नहीं तो नहीं उतार होगा। हम खुद भुक्तभोगी हैं, हमारे को जबरदस्ती फंसाया गया SC ST केस में, जिसमें हमने 37 साल सर्विस की। कोई 37 साल में कोई एक कदम, कोई एक इतना भी मैंने कुछ हो, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती करा। पर जज साहिबा का भला हो, वो पहले झूठा केस में फंसा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती। उनको कहा गया, उनका नौकर था कोई, उसको कहा गया तू ऐसे बोलना है, इसको फंसाओ। वे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, वो उन्होंने सोचा ये हाई कोर्ट से वो है तो क्या करें, अब इनको वैसे फंसा दो ताकि हाई कोर्ट से केस वापस ले ले। तो उन्होंने फंसाने की, मैडम ने जज साहिबा का भला हो, उन्होंने कोई वो नहीं किया, बोले सबूत दिखाओ, सबूत के आधार पे सब होगा। नहीं तो किसी को बता देंगे। कोई अधिकारी है, उसके नीचे यदि कोई जैसे SC ST या किसी भी जाति का नौकरी करता है, वो अपने बड़े अधिकारी पर कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, मुझ पर अत्याचार करते हैं, मुझ पर मेरा भेदभाव करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। जमीन का केस होता है, पैसे का लेन देन होता है, नौकरी की बात होती है, उसमें भी SC एक्ट लगाते हैं। साथियों, इसका विरोध होना चाहिए। कम से कम पहले तफ्तीश तो हो, और जो गलत आरोप एलिगेशन लगाते हैं उनकी सजा हो, उन पर पेनल्टी हो, जुर्माना हो, उसका अलग तरीके से कोर्ट हो।
साथियों, हम इतना ही तो चाहते हैं कि बदलाव हो। अब ये नहीं कि एक ही जाति को आप यदि किसी यदि SC/ST जाति की महिला का रेप होता, 8 लाख रुपए सरकार देती है, और किसी स्वर्ण जाति का OBC जाति की अगर महिला का रेप होता है उसके लिए कुछ नहीं। यह सरकार इतनी निकम्मी, उसमें भी भेद करती है, यानी कि रेप केसेस में, बच्चियों के केसेस में, लड़कियों जहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें भी ये भेदभाव करती है। वो लोग भेद नहीं करते, ये सरकारें भेद करती है। सरकारें कानून लाती है, सत्ता में रहने के लिए कानून लाती है कि केवल कुछ लोग वोटों में बदलो, देखो कि गिनती किसकी है, वोट किसकी ज्यादा है, वोट दो इनको।